to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा. अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे जो ना कि ग्रामर के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो उसकी लाइफ लाइन है. उसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. हम आज बात करेंगे वर्ब्स की. आप सब ने अपने किसी ना किसी टाइम पर वर्ब्स जरूर पढ़े होंगे और उसी के कारण आप जितने भी सेंटेंसेस बना पाते हैं पॉसिबल होता है. बिना वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाना इजी नहीं है या इम्पॉसिबल है, आप ये कह लीजिए. इसलिए मैंने लिखा है वर्ब्स क्या होते हैं, दे आर हार्ट ऑफ ग्रामर. ये हार्ट पंप करता रहेगा तो सेंटेंसेस बनते रहेंगे. चलिए देखते हैं वर्ब्स क्या होते हैं. What are verbs? Verb is usually, it denotes action or a state of being. Verbs क्या है? क्रिया है. Verb क्या होता है? क्रिया होती है. क्रिया मतलब हम जो भी एक्शन कर रहे हैं या किसी स्टेट के बारे में बताना, स्टेट अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, उसे कहते हैं verbs. अब हमने देखा था टाइप्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में कि आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के और उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट. फिर हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, वो हमने 8 देखे. तो यहाँ हम उसी में से एक वर्ब्स की बात कर रहे हैं. जब हमने कहा कि स्पीच के कितने टाइप्स हैं, तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या था, जिसके बारे में बोला जा रहा है. वर्ब क्या है, इट्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. एंड ऑब्जेक्ट क्या है, जो बोला जा रहा है. तो इस जो फॉर्मूला है इसको कंप्लीट करने के लिए वर्ब्स की जरूरत पड़ती है. वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं. कहाँ पे कौन सा यूज होता है, कहाँ पे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं. तो चलिए, मैंने कहा था वर्ब क्या है, यूजुअली डिनोट्स अ एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, राइट. तो पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आई एम अ स्टूडेंट. आई इज इक्वल्स टू स्टूडेंट. उसकी स्टेज क्या है कि वो स्टूडेंट है. तो एम क्या है, यहाँ वर्ब हो गया. कौन सा वर्ब है हम ये नहीं कह रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये वर्ब है या नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स पास्ड ऑल देयर कोर्सेज. एक्शन क्या है, दे पास्ड ऑल देयर कोर्सेज. तो ये भी वर्ब हो गया और ये भी वर्ब हो गया, राइट. The next thing, verb tells what a person or thing does. क्रिया, verb ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है, मतलब पर्सन या थिंग, वो क्या कर रहा है, उनके एक्शन के बारे में बताते हैं. The doll dances. यहाँ पे doll क्या है, सब्जेक्ट है, और dances क्या है, verb है. तो doll क्या कर रही है, डांस कर रही है. तो ये क्या है, एक्शन है. Now what is done to a person? पहले तो verb ने बताया what a person does, and second में बता रहा है what is done to a person. person के साथ क्या हो रहा है. The toy is broken. The toy क्या है, subject है, क्या हो गया, is broken. तो ये क्या है, पूरा verb है. toy टूट गया है. state क्या है उसकी कि वो टूट गया है, उसके साथ क्या हो रहा है. थर्ड है जो हम डिटेल में देख रहे हैं कि वर्ब हमें और क्या बताता है, वो है what a person or a thing is. पर्सन या थिंग क्या है. The flowers are red. flowers क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो क्या है, they are red. so they are red. what a person or thing is. so ये हैं verbs के different states कह लीजिए, या वो actions जो बताते हैं वो होते हैं. verbs एक बहुत ही मतलब एक बहुत सिंपल टॉपिक है. अगर इसे सिंप्लीफाई करके आप पढ़ें तो आज मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके वर्ब समझाऊंगी. एक एक टाइप, एक एक फॉर्म एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जब आप टेंसेस करेंगे तो भी वर्ब्स आएंगे, सेंटेंस बनाते हैं तो भी वर्ब्स आते हैं. कोई भी चीज आप बताना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दे आर हार्ट ऑफ ग्रामर. चलिए, तो ये तो हमने देखा कि वर्ब क्या क्या करते हैं. अब वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं. अब आप कहेंगे ये भी वर्ब है, एम भी वर्ब है, डांसेस भी वर्ब है. तो इनके टाइप्स क्या क्या हैं. वर्ब्स जो होते हैं मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है.
मेन जो होती है वर्ब्स की वो दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज द मेन वर्ब एंड द सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स. मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स क्या है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है ये हम देखेंगे. मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब के भी चार अलग टाइप्स हैं. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब्स, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. तो ये चार जो हैं ये हम आज हमारे वीडियो में कवर करने वाले हैं. मेन वर्ब्स को पूरा डिटेल में हम आज कवर करने वाले हैं. ये है मेन वर्ब्स. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो है 16 टाइप्स के. उसमें तीन है बी, हैव, डू. ये है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. ये क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, बी, हैव, डू. और फिर आते हैं सेकंड टाइप जो है, ये इनका फर्स्ट टाइप है. सेकंड टाइप है मॉडल्स. आप सबने यूज करा है, करते आए हैं सेंटेंसेस में. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू. और एक और चीज होती है, एक छोटी सी कैटेगरी, वो होती है सेमी मॉडल्स की. मॉडल नहीं, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स की. उसमें तीन तरह के होते हैं, ought to, need एंड dare. तो इस तरह से ये टोटल 16 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. तो आज जो हम डिटेल में करने वाले हैं वो है मेन वर्ब. इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स. को बिल्कुल स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो वर्ब्स आज भी समझ में नहीं आएंगे. ये इतना सिंप्लीफाइड तरीका आपको बताया जा रहा है जिससे आप आज से ही अपने सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं और वर्ब्स के किसी भी फॉर्म में या टाइप में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब्स. ओके, एज आई सेड वी वर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स जो आज हम कवर करने वाले हैं. ये चार जो इसके टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं, उसकी दो मेन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं और उसके अंदर ये चार सब कैटेगरीज की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली आती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है इट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इन्हें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, तभी ये ट्रांजिटिव है. इनट्रांजिटिव का मतलब इन्हें अपना मीनिंग समझाने में या एक्सप्रेस करने में किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. एग्जाम्पल से समझिए, इट विल बी इजी फॉर यू. शी गेव. अगर मैं सिर्फ कहती हूँ शी गेव तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस, बट शी गेव अ बॉल. मैं कहती हूँ शी स्टॉप्ड द कार. शी स्टॉप्ड, शी स्टॉप्ड द कार. यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया. द डॉग बार्क्स. अगर खाली द डॉग बोलेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस और टू मेक अ सेंस. इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दे डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. वो अपने आप में ही सब एक्सप्रेस कर देते हैं. द कार स्टॉप्ड. व्हाट स्टॉप्ड? कार स्टॉप्ड. द डोर ओपन्स. ठीक है, हिडन है, मतलब किसी ने डोर खोला है, सब्जेक्ट इसमें हिडन है. द कार स्टॉप्ड, किसी ने कार रोकी है. तो दिस वे intransitive and transitive verb comes. Then comes the second category, that is linking verbs. अब linking verbs को आप helping verb से confuse मत करिएगा, क्योंकि linking verb क्या होते हैं? It links subject to what is said about subject. ये क्या करते हैं? हम जो सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं उसे सब्जेक्ट से लिंक करते हैं. जैसे if I say Helen is a dancer, तो हेलन क्या है? डांसर है. हेलन इज अ डांसर, तो हेलन क्या है? डांसर है. द जूस हैज गॉन बैड. जूस क्या हो गया? खराब हो गया. तो यहाँ पे ये जो लिंकिंग वर्ब है, इज है, हैज है, ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं. ये एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं, बट अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तो इनके साथ आईएनजी आएगा. यहाँ पे ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट के साथ कोई आईएनजी नहीं है, ये सिर्फ अकेले ही आ रहे हैं टू टेल द स्टेट, टू टेल द एक्शन टू विच द सब्जेक्ट इज रिलेटेड.
तो ये थे हमारे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर मेन वर्ब दैट इज डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब। ओके, चलिए अब हम देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब। डायनामिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई एक्शन को बताएगा। डायनामिक मीन्स समथिंग इन मोशन, समथिंग इन एक्शन। तो वो वर्ब जो कोई एक्शन बताता है, इट इज सेड टू बी डायनामिक वर्ब। एंड द वर्ब व्हिच शोज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं दिखाता, सिर्फ एक सिचुएशन दिखाता है, दैट इज सेड टू बी स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक मीन्स स्टेबल, आप इसको कह सकते हैं स्टेबल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, इट विल बी इजी फॉर यू। He runs fast. He runs fast. क्या है? एक्शन है। The ball hits the bat. The ball hits the bat. ये क्या है? एक्शन है। स्टैटिक में देते हैं she likes to walk. She likes to walk. स्टेट बता रहा है नॉन एक्शन है। The ball disappeared. Again a state, a situation, right? अब एक और डिफरेंस है डायनामिक और स्टैटिक में। डायनामिक में क्या होता है? This can be used with continuous tenses. जैसे run है, आप इसको running कर सकते हैं। The ball hits the bat, the ball hitting कर सकते हैं, right? तो ये जो verbs होते हैं, इसके अंदर ing form लग सकता है, but जो static verbs होते हैं, उसमें ing form नहीं लगता। No ing form is used because वो सिर्फ एक situation बता रहे हैं। Then we come to the last form of means the last type of main verb, that is regular and irregular verb. Again इनके नाम से ही पता चल रहा है regular verb क्या होते हैं। regular verb जो होते हैं उनके जो forms हैं, आपने देखा first form, second form, third form, आप सबने सुनी होगी। तो जो verb के तीनों forms होते हैं उसमें इनके आगे first form तो as it is रहता है, जैसे आपने कहा play। second और third form में इनके आगे e लग जाता है to tell the second and the third form. But irregular verb में क्या होता है? The word changes. Like she played, he watched a movie. She played and he watched a movie. तो second form में भी played है, third में भी played है। इसमें watched second में भी है और third में भी है। But यहाँ पे verb completely change हो रहा है। He had gone. Go, went, gone. He had gone. She went. तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब्स ही चेंज हो गए, कंप्लीटली द वर्ड चेंजेस। कई बार होता है दोनों में सेम भी हो जाते हैं, सेकंड और थर्ड में, बट वो नहीं होंगे जो फर्स्ट के अंदर है, इसमें ईडी नहीं लगता है। तो ये है हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अब हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में आगे इनके चार्ट के फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ, इनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। रेगुलर वर्ब अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, सेम वर्ड होता है, उसके आगे ईडी लग जाता है टू एक्सप्रेस सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इरेगुलर में वर्ड टोटली चेंज हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी में। एंड आई होप आपने बिना स्किप करे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और सिचुएशन वही की वही रह जाएगी। तो प्लीज 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 वॉच इट कंप्लीट। ओके, कम बैक टू द रेगुलर वर्ब्स। जैसे वर्ड है एड, ये एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने एड, है ना। फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही। सेकंड फॉर्म क्या होगा? एडेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? एडेड। आस्क, asked, asked, arrive, arrived, arrived, behave, behaved, behaved। तो यहाँ पे सबके लास्ट में ईडी लग गया, तो ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, borrowed और borrowed, ed। Now we talk about irregular verbs, जहाँ पे वर्ड ही चेंज हो जाता है। become, became, became, break, broke, broken, go, went, gone, buy, bought, bought। सेकेंड और थर्ड फॉर्म कभी कभी सेम हो सकते हैं, बट फर्स्ट से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। अब देखिए बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलर इरेगुलर, बहुत सारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं हमारे ग्रामर के अंदर, जिसे मैं सारे आपको यहाँ नहीं बता सकती, बट आपको आज के एक्सरसाइज करनी है। जितने भी वर्ब्स आपको याद आ रहे हैं, एक
अपनी कॉपी लीजिए, नोटबुक उठाइए, उसमें वर्ब्स लिखिए और उसके सेकंड थर्ड फॉर्म लिखिए और उन्हें याद कर लीजिए, ताकि जब आप सेंटेंस बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप आपका बडी सिस्टम एंड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। इफ यू वांट टू बी अ एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकर, देन आपको ये सब चीजें आनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। अब आपको वर्ब्स में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने पूरा मेन वर्ब क्लियर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो किस पे होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे कहते हैं। सो प्लीज वॉच, लर्न एंड प्रैक्टिस। I hope you liked the video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.